जो कमाल हमने एसएसटी और साइंस के पेपर में किया था, वही कमाल साथियों अब हम गणित के पेपर में करने वाले हैं। जी हाँ जी बच्चों, 26 मार्च गणित का रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 26 मार्च को गणित यानी कि दोस्तों मैथमेटिक्स के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो आप सभी बच्चों के लिए भाई एक स्पेशल वीडियो है। वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक गणित का एक ऐसा पेपर देने वाला हूँ जो आपको 26 मार्च को आने वाला है ना। अगर आपने एग्जाम से पहले पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, तो भाई 26 मार्च को गणित के पेपर में आप धुआं धुआं कर सकते हैं और 26 मार्च गणित के पेपर में आप 80 नंबर फोड़ सकते हैं। अगर आपको भी 26 मार्च गणित यानी दोस्तों मैथमेटिक्स के पेपर में 80 नंबर फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अचीव करने हैं, तो भाई 26 मार्च गणित के पेपर में तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड आपको देखने को मिल रहा है। आपका पेपर का जो क्यूआर कोड होता है, यहाँ पर देखिए आपको नामांकन फिल अप करना है। जी नामांकन आपका रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है ना। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे बुकलेट नंबर आपको फिल करना है। अब देखो ये देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 का पूरा यानी कि दोस्तों सेकेंडरी एग्जामिनेशन का पूरा पेपर होने वाला है। जो आपका गणित का है समय मिलने वाला है, वो मिलने वाला आपको 3 घंटे और 15 मिनट का पूरा आपको समय मिलेगा, है ना। और पूर्णांक जो आपको मिलने वाला है भाई 80 नंबर का पूरा पूर्णांक मिलने वाला है ना। बिल्कुल सील पैक यहाँ पे पेपर है ना। पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर 26 मार्च को जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे परीक्षार्थी के लिए कुछ सामान्य निर्देश होते हैं जो कि विद्यार्थी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो अगला देखो यहाँ पर पेपर को सिंपल यहाँ की सील ओपन करते हैं। बिल्कुल हमने ओपन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो इस पेपर को खोलते हैं। यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर जो आपका पहला जो आपका देखो यहाँ पर ये देखिए खंड ए, यहाँ पर आने वाला है आपके पास खंड ए, जिसके अंदर आएगा सेक्शन ए, जिसके अंदर आप क्या आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या आएंगे साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए कि एक समांतर श्रेणी 2, 6, 10 से 14 है ना, इसके सार्वंतर क्या होगा। साथियों प्लार्वंतर का मतलब होता है सार्वंतर, है ना। तो सार्वंतर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2, है ना। अब जिसका देखिए फुल डिटेल का जो सॉल्यूशन है वो देखिए पेपर की उत्तर कुंजी हम देखते हैं। इसके अंदर ए जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 2, बिल्कुल 2 दे रखा है। डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है। डिस्टेंस किस प्रकार ज्ञात करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो डिस्टेंस आता है। दूसरा पद 6 है और पहला पद 2 है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है साथियों 4 आया। तो 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं है नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, यदि क्या होगा साथियों, यदि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है साथियों, छोटा है 0 से तो कोई मूल नहीं होगा, है ना। और बड़ा है तो मूल तो होंगे लेकिन असमान होंगे, है ना। अगला देखो कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। आपको बताना है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखिए मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, है ना। आपका अगला प्रश्न देखो कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन इसका कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 है। 2 बार 14 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखो 2 से 14 कितनी बार कटा, 2 बार कटा, है ना। और यहाँ पर देखो 22 और 14 को 2 से गुणा किया तो 28, और 22 और 28 को गुणा किया तो 616, जो कि आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है। किसकी साथियों, एक घन की भुजा 9 सेंटीमीटर है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, क्या ज्ञात करवा रहा है, घन की भुजा 9 दे रखी है और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिटेल जो सोल्यूशन है, यहाँ पे घन की भुजा 9, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा स्क्वायर होता है ना। तो 6 गुणा एक ही जगह आपको भुजा रखनी है तो 9 का स्क्वायर, 6 गुणा 9 का स्क्वायर 81, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर किसके अंदर साथियों, आपको ऑप्शन नंबर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बाय के अंदर, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पासे के अंदर कुल 6 अंक होते हैं, है ना।
कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। 6 अंक में से 3 तो आपके क्या होते हैं, बाजी होते हैं, 3 अबाजी होते हैं, है ना। आधा आधा हो गया, इससे ये कटा तो कितना है साथियों, 1/2 आया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 6 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन कि आर बराबर आपको कितना दिया है, आर बराबर आपको दिया है 7, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, अरे कितना होता है, 3πr² होता है। तो 3 × 22/7 गुणा 7 है ना। अब इसको 7 से 7 को काट दिया, है ना। अब 22 × 3 करेंगे, है ना, तो 66 होगा। 66 × 7 करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, जो कि आपको 462 आपको ऑप्शन नंबर किसके अंदर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर द के अंदर मिल रहा है। तो द वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 4x + 2y = 5 है तथा x - 2y = 0 है, तो इसका हल क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल सॉल्यूशन इसे विलोपन विधि से किया है मैंने, है ना। यहाँ पर देखो कि 4x + 2y = 5 है ना, और x - 2 = 0 है ना। तो इसका क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस है, दोनों कट गए, बिल्कुल कट गए, और 4x और 1x क्या हो गया, 5x हो गया, बराबर में 5 है, बिल्कुल है, x से 5/5 हो गया, बराबर में कितना निकल गया, 1 निकल के आया। अब देखो x के मान को किसमें, समीकरण नंबर 2 यानी कि दोस्तों इस समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, यहाँ पर देखो ये समीकरण लिया, इसके अंदर x की जगह 1 रखा और पूरे को यहाँ पर ताड़ दिया। अब देखो इधर इसको ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि दोस्तों x का मान 1 और इसका 1/2, 1 और 1/2 आपको किस ऑप्शन के अंदर मिल रहा है साथियों, द वाले ऑप्शन के अंदर मिल रहा है। द वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि बिंदु ए, इसका निर्देशांक क्या है, 5 और -8 है, तथा बी 3 और 12 है, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये आपको ज्ञात करना है ना। तो इसका डिटेल जो आपका सोल्यूशन है वो देखो, यहाँ पर आपको एक रेखा खींचनी है, ए वो ओ बी, है ना। अब इसको मिलाना है, अब इसके अंदर यहाँ के आपके निर्देशांक पूछा है और ये वाले दोनों दे रखा है ना। तो x बराबर क्या होता है, यदि ये वाले बराबर है, अनुपात बराबर है, तो आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर देखो ये वाला सूत्र लगाना है, x = x1 + x2/2। x1 का मान यहाँ पे 5 है और x2 का मान यहाँ पे 3 है, तो 5 को और 3 को ऐड करेंगे तो 8, 8/2 4, है ना। अब y का देखो, y1 का जो आपका मान है वो देखो -8 और इसका प्लस का 12, है ना। तो इसको वो करेंगे तो इसको ये का हल करेंगे तो कितना आएगा, 4/2, और 4/2 के अंदर भाग देंगे तो कितना आया साथियों, 2 आ गया। यानी कि दोस्तों इसके निर्देशांक जो आपके पास होंगे वो क्या होंगे साथियों, 4 और 2 आपके पास यहाँ के निर्देशांक होंगे। तो ये आपको किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 6 के अंदर, जो कि आपका क्या है साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए साथियों जो आपकी प्रायिकता का मान होता है ना, वो किससे, भाई 0 से तो बड़ा होता है, किससे साथियों, 0 से तो बड़ा होता है ना। और किससे, भाई 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है ना। ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 0.6 है क्या, बिल्कुल साथियों 0 से बड़ा है, 40% बिल्कुल है। अब देखो साथियों माइनस में है, किस में है साथियों, माइनस में है, तो माइनस में तो 0 से छोटी हुई ना, तो इस क्वेश्चन का ब वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल एक प्रश्न सोल्व हो गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, बिल्कुल हूबहू आपके एग्जाम में आपको 26 मार्च को ये वाला पेपर देखने को मिलेगा। अब देखो दी गई आकृति में क्यों एक वृत्त के केंद्र है ना, बाह्य बिंदु टी से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई हैं। इसके अंदर कोण पी ओ क्यू जो आपका है वो कितने का है, 110 का है, और आपको कोण टी पी टी क्यू, यानी कि दोस्तों पी टी क्यू ये वाला कोण आपको क्या ज्ञात करना है, पी टी क्यू ये वाला कोण आपको पूरा ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिटेल जो आपका सोल्यूशन है वो देख लेते हैं। ये देखिए ये वाली आपके पास आकृति है, बिल्कुल है ना। यहाँ पर देखो कि तिरछा द्वारा स्पर्श रेखा पर डाला गया लंबा आप सभी को बताया 90 डिग्री का होता है, तो दोनों तरफ 90 का हो गया। अब इन सभी कोणों का इसका एक चतुर्भुज है, तो चारों कोणों का योग 360 होता है, बिल्कुल होता है। इसका 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये इसका आपको ज्ञात करा रहा है, इसका आपका 110 हुआ और ये आपका 90 हो गया, है ना, बराबर 360।
कौन पी टी क्यू बराबर, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 280 बराबर 360, और कौन पी टी क्यू बराबर 360 में से 280 माइनस करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 80 डिग्री का आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसके अंदर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिल रहा है ब के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि चित्र में डी ई समांतर बीसी है, यहाँ पर देखो डी ई समांतर क्या है साथियों, बीसी है, तो इसके अंदर ए डी कितना दिया, 3 दिया, डी बी कितना दिया, 2 दिया। अब ए ई का मान कितना है साथियों, 2.7 सेंटीमीटर है, तो ई सी बराबर है, ई सी की आपको वैल्यू ज्ञात करवा रहा है ना। तो देखो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखो साथियों थेल्स प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर देखो थेल्स प्रमेय से हमने सिद्ध किया है, थेल्स प्रमेय कहते हैं कि इसके चारों खंड त्रिभुज के बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे चारों खंड बराबर किया, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, है ना। अब इसको मान रखेंगे तो अलग हो जाएगा। अब देखो एडी का मान कितना है, 3 है, बिल्कुल रख दिया। डीबी का मान कितना है साथियों, 2 है, बिल्कुल रख दिया। एई का मान 2.7 है ना, और ईसी का मान कितना है, x है। अब इसको वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5.4, है ना। और x बराबर इसको विभाजन करेंगे तो कितना होगा, 1.8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किसके अंदर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ब के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि बाह्य बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर देखो साथियों बाह्य बिंदु से ही तो खींच रहा है ये, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची गई, एक ये हो गई, एक ही हो गई, कितनी हो गई, 2। तो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है साथियों, 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि सभी वृत्त होते हैं साथियों, सभी वृत्त तो आकृति में कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है ना। वृत्त तो वृत्त होता है, लेकिन होते क्या साथियों, सर्वांगक्षम तो उसे कहते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का हो, लेकिन सभी वृत्त बिल्कुल एग्जैक्ट साइज के थोड़ी होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। तो समरूप रूप में समान होते हैं, तो क्या हो जाएगा साथियों, इसके अंदर समरूप आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समरूप आपका आ जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक होंगे जबकि विविधकार क्या होगा, फटाफट बताओ। देखिए मूल तो आपके वास्तविक होंगे, है ना, और पूरा वो विविधकार होगा ना, वो भी क्या होगा साथियों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, है ना, ये आपका विविधकार हो जाएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट प्रश्न, समांतर श्रेणी 7 5 3 का चौथा पद क्या होगा, है ना, 7 5 3 का चौथा पद क्या होगा। यहाँ पर देखो इसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं, AP 7 5 3, है ना। ए 4 को क्या लिख सकते हैं, चौथा पद आपको पूछा है, चौथे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, है ना। तो a का मान यहाँ पे 7 है, प्लस 3 गुणा d का मान है -2, तो 7 - 2 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो ये आपको किस ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो भी एक बताया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि यदि वृत्त की त्रिज्या r हो, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, तो क्या होगा साथियों, वृत्त की परिधि सभी को पता होगा 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक घन की भुजा 343 सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात होगी, है ना। घन का आयतन कितना दे रखा है, 343 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो घन की भुजा ज्ञात करानी है, तो भुजा देखो यहाँ पर देखो, भुजा घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा का मान काटेंगे तो भुजा बराबर 343 का यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे इससे वर्गमूल लगा के कितना, 3 लगा दिया। अब भुजा बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 7। 7 का जो आपका घनमूल है वो कितना होता है, 343 होता है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, भुजा यहाँ पे कितनी है साथियों, भुजा आपके पास है यहाँ पे 7, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि इस रैखिक समीकरण के अंदर 2x प्लस 3y बराबर 11 है, यदि x बराबर आपको -2 दे रखा है तो y का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए साथियों डिटेल सोल्यूशन देखते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 11 है, x बराबर -2 है ना, -2 यहाँ पे मान रखता है, तो x गुणा यहाँ पे -2 प्लस 3y बराबर 11 हो गया। यहाँ पर देखो -4 प्लस 3y बराबर 11 और 3y बराबर ये कितना हो गया, 15, और 3 से 15 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा साथियों, 5 बार कटेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 5 आपको लिखना है। अब देखो यदि r त्रिज्या और h हाइट हो, यदि r त्रिज्या और h हाइट हो तो आपको क्या लिखना है साथियों, बेलन का आयतन लिखना है, और बेलन का आयतन होता है 2πr स्क्वायर h, 2πr स्क्वायर h आपका बेलन का आयतन होता है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी साथियों, प्रकृति आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल सॉल्यूशन जो आपका है वो हम देख लेते हैं। ये देखिए आपका डिटेल जो आपका सॉल्यूशन निकल के आया वो देखो,
ये आपको समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, है ना, ये आपका समीकरण हुआ। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे मूलों की प्रकृति याद करने के लिए आपको विविधकार का सूत्र लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, है ना। अब देखो 5 बी कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर किया माइनस सी, यहाँ पे 4 है, सूत्र से गुणा, ए का मान यहाँ पे 1 है, गुणा 3 जो आपका सी का मान है वह 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणा 3 करेंगे तो 12, बराबर इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों 13, जो कि क्या है साथियों बी स्क्वायर 0 से बड़ा है। तो क्या होंगे साथियों, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक हल होंगे, है ना, और असमान मूल होंगे, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, आपका नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे। ये आपको समांतर श्रेणी दे रखे है 7, 13, 19 और अंतिम पद आपको 205 दे रखा है ना। अब देखो ए बराबर आपको 7 दिया है, डी बराबर आपको 6 दिया है, ए एन बराबर आपको 205 दिया है। सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस ए एन बराबर है ए प्लस कोष्टक चालू एन माइनस 1 गुणा डी, है ना। ए एन का मान 205 है, बराबर ए का मान यहाँ पे 7 है, प्लस कोष्टक है एन माइनस 1 गुणा डिस्टेंस आपका 6 है। 205 बराबर 7 प्लस 6 एन माइनस 6, इसको मल्टीप्लाई किया तो अब देखो 205 अब बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 डी हो जाएगा। इसको इसमें से घटाए तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 6 डी, है ना। इसको इसमें से घटाएगा तो 204, ये बट्टा में चला जाएगा, बराबर एन, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा साथियों 34। एन बराबर कितना आएगा साथियों 34 आएगा। तो यहाँ पर जो भी 34 पद बताए ना, कितने पद होंगे 34 पद होंगे, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि साइन ए बराबर आपको 3/4 दे रखा है, तो कोस ए और टेन ए का मान आपको ज्ञात करना है ना। यहाँ पर देखो ज्ञात करते हैं, साइन ए का मान 3/4 दे रखा है, 3/5 दे रखा है ना। तो यहाँ पर देखो साइन में क्या क्या होता है, लंब होता है, कर्ण होता है। अब देखो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना दिया 5 दिया, 5 का स्क्वायर गया 25 हो गया, बराबर बराबर क्या होगा साथियों, बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना दिया 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया साथियों 25 हो गया, इधर आया तो माइनस का 9 हो गया, है ना, 3 का स्क्वायर माइनस का 9, और इधर आया तो ए स्क्वायर, आपका ए स्क्वायर रहेगा। अब देखो इसमें से इसको घटाया, रूट 16, है ना, यहाँ पे कितना हो गया 16 बच गया, ए का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, और रूट 16 का मान होता है यहाँ पे 4, जो आपका आ सका है। अब देखो आधार भी आ गया, लंब भी आ गया, कर्ण भी आ गया। अब आपको ज्ञात करवा रहा है कोस का और टेन का मान। देखिए कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ए का मान यहाँ पे 4 है, के का मान यहाँ पे 5 है, लंब का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए का मान 4 है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला जो प्रश्न है वो देखो यहाँ पर कि एक ऊर्ध्वाधर फड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो। तो सूर्य का ऊनियन कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिटेल जो आपका सोल्यूशन है वो देखते हैं साथियों। लीजिए आपका डिटेल सोल्यूशन, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे एक छड़ रखी, इसकी लंबाई और इसकी छाया की जो आपका अनुपात है वो दे रखा है 1/√3। तो ये तो हो गया 1, ये हो गया √3। अब देखो tan के अंदर क्या आता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब कितना 1 हुआ, √3 कितना √3, है ना। अब देखो tan थीटा बराबर किया हुआ, ये किसका मान है साथियों tan के अंदर tan 30 का मान है, tan से tan घटा तो थीटा बराबर कितना आ गया साथियों 30 डिग्री का आपके पास आ गया, जो कि आपको, है ना, आपको 30 डिग्री आपको लिखना है ना। यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको भी करके आना है ना एग्जाम में। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि एक थैले में 5 लाल एवं 8 सफेद गेंद है, इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकाली गई गेंद क्या होगी भाई सफेद होगी। तो देखिए इसकी क्या प्रायिकता होगी, प्रायिकता का मान जो आपका होता है वो देखो, प्रायिकता के लिए आपको क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है, कुल परिणाम पहले तो आपको ज्ञात करने हैं। कुल परिणाम यहाँ पे किसको 8 और 5 को जोड़ना है, 13 होते हैं, है ना। और अनुकूल परिणाम आपको ज्ञात करवा रहे सफेद, सफेद कितनी है साथियों 8 गेंद है, तो 8 बत्ती क्या हो जाएगा साथियों 13 आपका आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि 2 sin 45 डॉट कोस 45 का मान ज्ञात करना है ना। इसका मान आपको ज्ञात करना है तो किस प्रकार करेंगे साथियों, देखो 2 गुणा sin 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, है ना। तो 2 गुणा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 घटा दो कितना आएगा साथियों 1, आपका आंसर निकल के आ गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो
कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। साथियों एक वृत्त ले लेते हैं, यहाँ पर देखो एक वृत्त लिया हमने, क्या लिया साथियों, यहाँ पे देखो एक वृत्त ले लिया। अब वृत्त पर कितनी भी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार, कितनी भी आप अनंत, जितना बड़ा वृत्त होगा उतनी ज्यादा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, जबकि पाई का मान कितना रहना है साथियों, 22/7 लेना है। तो यहाँ पर देखो परिधि आपको 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। और परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 88, है ना। बिल्कुल 2 से कटा कितनी बार, यहाँ पर देखो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 88। 22 से कितनी बार कटा साथियों, 4 बार कटा, है ना। तो देखिए 2r बराबर बटे 7 बराबर कितना हो गया, 4/1। 2 से इसको काटा 2 बार, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, r बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना। त्रिज्या का मान कितना गया, 14 सेंटीमीटर आ गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका जो नेक्स्ट पर्सन है साथियों, आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो कि त्रिभुजों की, किसकी साथियों, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता की भुजा कोण भुजा की कसौटी आपको लिखनी है ना। आपको भुजा कोण भुजा की कसौटी आपको लिखनी है। अगला प्रश्न देखो कि एक खंबे के आधार से, एक खंबे के आधार से 20 मीटर ऊंचे स्थित एक प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है ना। तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी, ये देखो आपका डिटेल सॉल्यूशन, खंबे की ऊंचाई क्या होगी। ये आपको हाइट दे रखा है ना, एक्स यहाँ पे 20 आपको मीटर, यहाँ पे एक बिंदु दे रखा है ना। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है एक बिंदु से, है ना। अब देखो tan 60 आपको थीटा दिया हुआ है, तो tan में क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब का मान x है, आधार का मान 20 है, तो tan 60 का मान √3 बराबर x बटे 20। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है साथियों, x बराबर 20√3 आपका आंसर आ गया, है ना। आपका सेक्शन बी चालू हुआ, तो यहाँ पर देखो सेक्शन बी के अंदर आपको क्या क्या करना है ना। सेक्शन बी के अंदर देखो दो संख्याएं, जिसका देखिए 336 और 54 का महत्तम समापति, यानी कि दोस्तों एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पे द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर के मोल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 के मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये बताना है। यहाँ पे भूमि से 90 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ा रही है। पतंग की डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु बांध दिया जाता है, तो भूमि की साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न कि एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको पूछा है। यहाँ पे बारंबारता बंधन के अंदर आपको माध्य पूछा है। यहाँ पे आपको परिमेय संख्या सिद्ध करा रहा है 5 माइनस √3 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो कि एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांक √5 और -5 है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभाकार जो आपका वलोग है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया जाए, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, है ना। इस प्रकार ठोस पृष्ठ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी, है ना, में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। लाल रंग का बादशाह, एक फ्रेश कार्ड, यानी कि दोस्तों तस्वीर वाला पत्ता। देखिए लाल रंग का बादशाह कितना होता है साथियों, लाल रंग के बादशाह होते हैं 2, कितने होते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 2/52, है ना, 2/52, और इसको काटेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो फेस कार्ड, यानी कि दोस्तों तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 12/52, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न ABCD समलंब चतुर्भुज है, AB बराबर DE है ना, तो इसका विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाया कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखो, इधर देखो आपका नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो देखो कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है ना। यानी कि दोस्तों ये भी एक ही है ना, तो ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है ना। इसमें क्या करना है, सेक्शन सी के अंदर यदि किसी समांतर श्रेणी दूसरे और तीसरे पद है क्रमशः 24 और 28 समांतर श्रेणी का प्रथम 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यहाँ पे एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है ना जो बिंदु 2 और -5 और -2 और 9 के समदूरस्थ है। आपका नेक्स्ट प्रश्न की बारंबारता बंधन का माध्य आपको ज्ञात करना है। ये आपको वृत्त दिया, ये आपकी बारंबारता दी। आप एक खंड जो आपका आएगा वो देखो कि एक रेखी के समीकरण को प्रतिस्थापित कर विधि से हल करना है ना।
यहाँ पर देखो इसके अथवा में विलोपन विधि से आपको इन दोनों को हल करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है ना, इसको इसके बराबर प्रूव करना है और अथवा में इसको इससे बराबर प्रूव करना है ना। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मूल्य के 68 उपभोक्ताओं को बिजली मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार आपका पेपर आज का पूरा हुआ है ना। तो यही पेपर आपको आपकी एग्जाम 26 मार्च को आपकी एग्जाम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो अपने सभी साथियों को इस पेपर को जरूर से शेयर कर देना। काफी महत्वपूर्ण वीडियो थी आज की। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।